हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि रायसीना डायलॉग क्या है? और क्या आपको पता है कि रायसीना डायलॉग 2022 में क्या हुआ है? और क्या आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हुए रायसीना डायलॉग की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है? और क्या आप जानते हैं कि फाइव आइज अलायंस क्या होता है और नाइन आइज किसे बोलते हैं? क्या आप जानते हैं शंग्रीला डायलॉग क्या होता है और म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस किसे कहते हैं? वहीं क्या आपको पता है कि ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन जो रायसीना डायलॉग में एक पार्टनर है वो क्या है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वन बाय वन ये सारे टॉपिक, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड गलत ना हो सके एग्जाम में। रायसीना डायलॉग इंडिया की एक प्रीमियर फॉरेन पॉलिसी और जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन जॉइंट वेंचर विद इंडिपेंडेंट थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन क्या है इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे। और रायसीना डायलॉग जो है शंग्रीला डायलॉग और म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की तरह फॉरेन पॉलिसी एंड जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है। आइए देखते हैं रायसीना डायलॉग 2022 जो हाल ही में कंडक्ट हुआ है उसकी क्या इम्पोर्टेंस रही और क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। जो सेवेंथ एडिशन है रायसीना डायलॉग का वो इनाग्रेट किया गया 25 अप्रैल को, और ये डायलॉग जो है इन पर्सन फॉर्मेट में किया गया है इस बार। रायसीना डायलॉग इंडिया की एक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, और ये कंडक्ट की जा रही है 2016 से रेगुलरली। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा। पिछले साल कोविड के चलते हुए ये कॉन्फ्रेंस जो है वर्चुअल फॉर्मेट में की गई थी, वहीं इस बार इसको इन पर्सन फॉर्मेट में किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था, वहीं प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन ने इनॉग्रल सेशन को एज चीफ गेस्ट अटेंड किया था। 2022 के इस एडिशन का थीम था टेरा नोवा, इम्पैशनेट, इम्पेशेंट एंड इम्पेरल्ड। पिछले 7 सालों में रायसीना डायलॉग का स्ट्रेचर और प्रोफाइल जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, और ये आज की डेट में वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल अफेयर्स की, और इसको इंटरनेशनल मीडिया जैसे बीबीसी और बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो हैं वो भी कवर करते हैं। आइए अब देखते हैं कि रायसीना डायलॉग की इम्पोर्टेंस क्या रही रशिया यूक्रेन वॉर के चलते। यहाँ पे ये बात ध्यान रख लें कि रायसीना डायलॉग में जो अटेंड किए लीडर्स ने उसमें यूरोप के भी लीडर्स थे, वेस्टर्न वर्ल्ड के भी लीडर्स थे, और रशिया ने भी इसमें अटेंडेंस रखी है अपनी। तो इससे पता चलता है कि इंडिया की एबिलिटी कितनी है कि वो इतने टेंस माहौल में भी ऐसी कंट्रीज़ को साथ बैठा सकती है एक डायलॉग करने के लिए। तो इससे इंडिया की इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस झलकती है। साथ ही साथ रायसीना डायलॉग के बदौलत इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिससे कि इंडिया ने अपनी पोजीशन जो है रशिया यूक्रेन वॉर में वो क्लियर करी, जस्टिफाई करी वेस्टर्न वर्ल्ड को। आइए अब देखते हैं कि ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन क्या है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो कि बेस्ड है न्यू दिल्ली में, और इसके 3 सेंटर्स हैं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ORF जो है वो लीड करती है और हेल्प करती है पॉलिसी थिंकिंग में, ताकि इंडिया जो है प्रॉस्परस कंट्री बन सके। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो इंडिया की जो ओपिनियन है, वॉइसेस हैं, उसको ग्लोबल डिबेट्स और ग्लोबल फोरम्स में रखती है। ये बात ध्यान रखें कि ORF जो है वो नॉन पार्टीसन, इंडिपेंडेंट, वेल रिसर्च्ड एनालिसिस और इनपुट्स जो है वो डिसीजन मेकर्स को देती है गवर्नमेंट में। आइए दोस्तों अब हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी इसी टॉपिक में कवर कर लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। जैसा है शंग्रीला डायलॉग, क्योंकि रायसीना डायलॉग जो है वो शंग्रीला डायलॉग्स की लाइन पे बनाया गया है, तो हमें यहाँ पे जानना जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से कि शंग्रीला डायलॉग क्या है। शंग्रीला डायलॉग जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है जो कि एनुअली कंडक्ट की जाती है बाय एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक जिसका नाम है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, और ये इंस्टीट्यूट है सिंगापुर में। शंग्रीला डायलॉग जो है इसका नाम पड़ा है शंग्रीला होटल सिंगापुर में, जहाँ पे कि ये कॉन्फ्रेंस होती है, और ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है सन 2002 से। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शंग्रीला डायलॉग जो है वो इवॉल्व हुआ है एज अ की स्ट्रेटेजिक गैदरिंग फॉर द एशिया पैसिफिक कंट्रीज़।
शंग्रीला डायलॉग जो है वो अटेंड किया जाता है बाय डिफेंस मिनिस्टर्स, परमानेंट हेड ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड मिलिट्री चीफ्स ऑफ द एशिया पैसिफिक स्टेट्स। आइए देखते हैं अब कि म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस क्या होती है। म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है ये भी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर होती है और ये म्यूनिच बवेरिया जर्मनी में होती है 1963 से। इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं हेड्स ऑफ द स्टेट, डिप्लोमेट्स और बिजनेस लीडर्स फ्रॉम द वर्ल्ड लीडिंग डेमोक्रेसीज। म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि पिछले 4 डिकेड से इसने अपनी इम्पोर्टेंस बनाई हुई है और ये एक तरह की इंडिपेंडेंट फोरम है जहाँ पे कि वर्ल्ड लीडर्स जो हैं अपने व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग रायसीना डायलॉग जो कि इंडिया ने डेवलप किया है इन द लाइंस ऑफ शंग्रीला डायलॉग एंड म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। तो ये अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम रोज़ फ्री क्वेश्चंस, फ्री पीडीएफ एंड फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।